फासलों के दरमियां है ज़मीनों आसमां, उम्मीद है नास है नाम ना कोई निशान, फासलों के दरमियां। तुम्हें मुझसे कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम ये सब कुछ उस फायजा को बचाने के लिए कर रहे हो ना? मुझे तो हैरत हो रही है, पता नहीं तुम्हारी गैरत कहाँ सो गई है। बातें मैं नहीं कर रही, बातें तो ये तस्वीर कर रही है। आज सायरा का निकाह हो गया। सायरा का निकाह? अचानक? तो तुम साथ से शादी कब कर रही? अगले कुछ दिनों में। और हबीब को पता लगेगा तब? तब तक पानी सर से गुजर चुका होगा। मैंने शायद तुम्हारी मोहब्बत पे डाका डाल दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे कुछ नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। तुम भी ना हर बात में फौरन सीरियस हो जाती हो। हबीब चला गया? अच्छा, इसीलिए तुम भी बेडरूम से निकल आई। मैं सुबह ही बेडरूम से बाहर आ गई थी। सुनो, तुम घर पे ही हो ना? क्योंकि मैं और मौसम कहीं जा रहे हैं। मुझे कहीं नहीं जाना, तुम जाओ आराम से। तुमने पूछा नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं? जरूरत नहीं है मुझे पूछने की। मैं खुद ही बता देती हूँ, हम साथ की तरफ जा रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं साथ को ये तो बता दूं कि मैं अब भी कितनी पुरकशिश हूं लोगों के लिए। उसको क्या फर्क पड़ेगा? पढ़ना तो चाहिए। वैसे भी सिर्फ कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तो वही होगा जो मैं चाहूंगी। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि अब आप दोनों हम सफर हैं। हम तो हैं ही मुसाफिर। ये नहीं पूछोगे कि अगली मंजिल कौन सी है? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। सायरा ने ये सफर तुमसे शादी करने के लिए तय किया। मैं किसी से कुछ नहीं छुपाती, इसलिए मैंने मौसिन को अपने इरादे बता दिए। लेकिन सारा प्लीज तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद मैं सायरा को कानूनी तौर पर तलाक दे दूंगा। सारा, तुम्हें अपना वादा तो याद है ना? हाँ हाँ, सब याद है। किसी को कुछ नहीं होगा, बेफिक्र रहो। तुम बस अपनी शादी की तैयारी करो। मैं तुमसे एक कदम के फासले पर हूं। जिस तरह तुमने खामोशी से निकाह कर लिया वैसे हमारा भी हो जाएगा। मैंने कौन से लंबे चौड़े इंतजाम करने। तो फिर ठीक है, मेरी कॉल का वेट करना। बस हम तुम्हें यही खबर सुनाने आए थे। चलता है। जी एक सेकंड होल्ड कीजिए। वरना हमें हमारा काम करने दो। अम्मी का फोन है। मुझसे बात करना चाहते हैं? बोलो ना। जी। क्या चुप के बैठ? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फायजा ने मुझे अभी खुशखबरी सुनाई तो मैंने सोचा आपको मुबारकबाद दे दूं। खैर मुबारक, खैर मुबारक। आपने बहुत अच्छा किया कि अपनी बेटी की जिम्मेदारी पूरी कर दी। जी अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे उसे अपने घर में। आमीन।
आप आई नहीं बहुत दिनों से, क्या कोई नाराजगी है? अरे नहीं नहीं, आप तो अकेली हैं ना, कहीं भी आराम से आ जा सकती। नहीं तो घर के 100 मसले हैं, निकलने से पहले सोचना पड़ता है। जी जी, वो तो आप ठीक कह रही हैं। मैं सोच रही थी कि आखिरी दिनों में फायजा को अपने पास ले आऊं, अगर आपको कोई इतराज ना हो तो। देखें, अभी इस बारे में मैं कोई फैसला नहीं कर सकती। हबीब से बात करूंगी, फिर आपको जवाब दे सकूंगी। अब देखें ना, पहली डिलीवरी तो मैके में ही होती है ना। आप ठीक कह रही हैं, हर खानदान का अपना तरीका होता है। मैं आज हाँ कर दूं और हबीब मना कर दे तो फिर? तो अगर आप कहें तो मैं हबीब से बात कर लेती हूँ। आपको इतनी जल्दी क्या है? मुझे बात तो कर लेने दें हबीब से। चलें ठीक है, आप पता कर लीजिएगा। जी जी, ये लो बात करो। हेलो जी। हमारी पसंद से शादी की है तो क्या भाभी, उन्होंने भी अपनी पसंद से शादी की है, मैं भी अपनी पसंद। फासलों के दरमियां, फासलों के दरमियां। हाँ हाँ, इसीलिए मैं मोहसिन को अपने साथ लेकर आई थी, ताकि वो जान सके कि मैं तुमसे शादी करने के लिए कितनी बेताब हूं। पूरा घर छान मारा, ना जाने तस्वीर कहाँ छुपा कर रखी है। मुझे वो तस्वीर मिल जानी चाहिए, वरना सायरा मुझे ब्लैकमेल कर सकती है। हाँ हाँ, जानती हूँ कि तुम ये सब कुछ सिर्फ फायजा की मोहब्बत में कर रहे हो। एक बार फिर से मेरी तुमसे शादी हो जाए, फिर देखना, फायजा की शक्ल तो दूर की बात, तुम उसकी आवाज सुनने को भी तरस जाओगे। कहाँ से आ रहे हो? कहीं नहीं, घर में ही था। फायजा कहाँ थी? मैं फायजा की तलाश में नहीं गया था। मैंने तो ऐसी एक बात कह दी थी, शक नहीं कर रही थी तुम पर। खैर, तुम तलाक के लिए कागजी कार्रवाई कर दो, इसीलिए मैं साथ के सामने सब कुछ दोहरा कर आई हूँ। हाँ हाँ, वो तो कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, वो फोटोग्राफ्स तो तुम मुझे वापस कर दो, तुमने प्रॉमिस किया था। कौन सी फोटोग्राफ? तुम्हारी और फायजा वाली? हाँ वही। क्यों, अगर वो फोटोग्राफ मेरे पास रहे तो कोई खतरा है तुम्हें? नहीं नहीं, खतरा तो कोई नहीं, बस वैसे ही अपनी तसल्ली के लिए। दे दूंगी, बिल्कुल दे दूंगी फोटोग्राफ। पहले तुम मुझे तलाक तो दे दो। अरे तलाक तो मेरे 3 बोलों की कहानी है, तुम फोटोग्राफ तो निकालो। भरोसा नहीं कर रहे हो ना मुझ पर? तो तुम मुझ पर कौन सा एतबार कर रही हो? फोटोग्राफ का तलाक से क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है। तुम्हारे ख्याल में अगर मैं तुम्हें फोटोग्राफ ना दूं तो? देखो, तुमने मुझसे मोहब्बत नहीं की और ना ही दोस्ती की है। तुमने एक डील किया, डील, और अगर तुम उस डील पर पूरा ना उतरी तो बहुत पछताओगी। क्या मतलब? धमकी दे रहे हो मुझे? हाँ, धमकी समझ लो। यानी ये कि अब तुम्हारा और मेरा ताल्लुक मशरूत है। अब तुम मुझे पहले फोटो दोगे, और अगर नहीं दोगी तो सारी जिंदगी एक तलाक भी नहीं दूंगा। तुम्हें कम से कम मुझ पर इतना एतबार तो होना चाहिए। मेरे एतबार का और कितना सबूत चाहिए तुम्हें? शादी तो कर ली तुमसे। तुम ऐसे शादी कहकर मुझ पर एहसान ना जताया करो। तुम्हारी ख्वाहिशात के मुताबिक ये एक सौदा था, और बताओ मैंने इस शादी का कितना फायदा उठाया? तुम मेरी जिंदगी में कितने फायदे उठाने का सोच कर आए थे, बताओगे मुझे? बस बस रहने दो। आज तुम्हें सच बताना पड़ेगा।
कौन सा सच सुनना चाहती हो तुम? वही जिसके तुम मुझे ताने दे रहे हो। मैंने सिर्फ तुमसे इतना कहा है कि तुम वादा पूरा करो। मुझे वो तस्वीर वापस चाहिए। चलो ठीक है, मैं तुम्हें फोटोग्राफ दे देती हूँ, तुम मुझे डिवोर्स दे दो। तो मैं कोई दूसरी बात तो नहीं कर रहा जो तुम इतनी आग बगोला हो रही हो। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इस हाथ दो और इस हाथ लो। इसका मतलब है कि तुम भी मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे। तुम कुछ भी समझो। जिस तरह तुमने आंखें बदली हैं उस तरह तो तुम किसी भी बात से फिर सकती हो। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे कहने पर मैंने तुम्हारी डिमांड पूरी नहीं की। डिमांड? मैंने कौन सी लंबी चौड़ी डिमांड्स कर दी थी तुमसे? एक कागज का टुकड़ा ही तो मांगा था। दे देती तो कौन सी कयामत आ जाती। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो फोटोग्राफ तुम्हें सिर्फ उस वक्त मिलेगा जब तुम मुझे कोर्ट से डिवोर्स पेपर्स लाके दोगे। रात के इस पैर में कुछ नहीं कर सकता। मैं सुबह तक इंतजार कर सकती हूँ और तुम्हें भी करना पड़ेगा। ठीक है, फिर सुबह ही बात होगी। मैं क्यों ये सजा भुगत रही हूँ? ना हबीब की मोहब्बत मिली, ना उसका एतबार। ऐसी जिंदगी से तो बेहतर है कि मैं मेके चली जाऊं। अम्मी से मैं कब तक ये सब छुपाती रहूंगी? एक बार उन्हें खुलकर बता ही दूं कि मैं और हबीब दरियाओं के दो धारे हैं जिन्हें मिलना नहीं है। फायजा, हाँ बताओ, ऐसी क्या मुसीबत आ गई है कि एक घर में रहते हुए तुम्हें मुझसे अकेले में मिलना पड़ गया? I'm sorry। मतलब की बात करो। मैं अम्मी के घर जाना चाहती हूँ। अभी 2-3 दिन पहले मैंने तुम्हें जो बात समझाई थी, लगता है तुम्हें समझ नहीं आई। समझ तो आ गई है, लेकिन मियाँ बीवी के बीच में गिरा शायद आपको नजर नहीं आ रही, जो दिन ब दिन उलझती जा रही है। मियाँ बीवी में इख्तलाफ कहाँ नहीं होता। ये इख्तलाफ नहीं है, नफरत है, और मैं इस आग में जलती जा रही हूँ। इस आग को भड़काने में तुम्हारा ही याद है ना क्या किया था? कुछ नहीं किया मैंने। मेरा सिर्फ इतना कसूर था ना कि मैं अपने हक पे भी खामोश रही, अपने होने वाले जुल्म पे भी मैं कुछ ना बोलूं। मैंने क्या जुल्म के पहाड़ तोड़े तुम पर? बताओ क्या किया मैंने? मैं आपकी बात नहीं कर रही। जिस घर में शौहर सर का ताज ना हो, वहां रहने का भी क्या फायदा? आज बड़ी जबान चल रही है। लगता है 2-3 दिन पहले घर गई थी तो माँ ने खूब कान भर कर भेजा है। अम्मी, आप जरा अपने कमरे में आए मेरे साथ, मुझे बात करनी है आपसे। तुम ठहरो, मैं जरा बात सुनकर आती हूँ। लगता है फिर कोई मसला हो। फासलों के दरमियां, फासलों के दरमियां। तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो। तो जिस पे भी एतबार करती हूँ वही धोखा देता है। क्या हुआ? मोहसिन ने दिखा दी अपनी औकात, अब कह रहे कि मैं तलाक नहीं दूंगा। क्या? पहले शादी के लिए तैयार नहीं था, अब तलाक पे अटक गया? बस बदनीयती और क्या। अब ये बात हबीब को मालूम नहीं है, वरना उससे मशवरा कर लेती, सीधा कर देता नहीं नहीं, हबीब को ये बात नहीं पता होनी चाहिए, वरना वो सारा मामला चौपट कर देगा। कहता क्या है? कोई डिमांड कर रहा है पैसे की, क्या मर्जी है उसकी? यही तो समझ में नहीं आ रहा कि उसकी मर्जी है क्या, बस बिला वजह की जिद लेकर बैठ गया है। अभी कहाँ है? अपने कमरे में है तो मैं उससे बात करूं। मम्मी घर में होता तो नजर आ जाता ना आपको। हबीब के साथ चला गया, मैंने तो रोका भी नहीं उसे। अच्छा शाम को आए तो मुझे बताना, मैं अकेले में उससे बात करूंगी। अकेले में बात करने की क्या जरूरत है?
पता नहीं कितना सच और कितना झूठ बोले वो आपसे। तो क्या सरेआम बात करूं? पता नहीं, मुझे नहीं कुछ समझ में आ रहा। परेशान थी, यहाँ पे रिलैक्स होने के लिए आई थी। फायजा क्या कह रही थी आपसे? उसके भी पप्पूजे निकलने लगे। कह क्या रही थी? पता नहीं क्या कह रही थी, मैंने नहीं सुनी उसकी बात। अब जाकर पूछती हूँ। खैर तुम परेशान ना हो, सब अच्छा होगा। पता नहीं कब सब अच्छा होगा। बोलो क्या कहना चाह रही थी? मैं घर जाना चाह रही हूँ। हबीब की आदत जानती हो ना? इस घर में कौन सा मुझे सुख मिल रहा है जो अपने घर में नहीं मिलेगा। ना शुक्रपन मत दिखाओ। ऐसे लोगों को जब भुगतना पड़ता है ना, तो उनके हाथ पछतावे के अलावा कुछ नहीं आता। मेरे हाथ में है ही कुछ नहीं जिसका मुझे मलाल हो। ठीक है, फिर तुम हबीब से बात करके जाना। पिछली मर्तबा भी मैंने तुम्हें भेजा था तो उसने बहुत शोर मचाया था। मैं घर से भाग नहीं रही, बस आजकल जाना चाहती हूँ। अगर आपने और हबीब ने मुझे इजाजत दे दी तो ठीक है, वरना क्या? जाना तो मुझे है ही। क्या मतलब है तुम्हारा? ब्लैकमेल कर रही है? मुझे ज़हनी सुकून चाहिए। यहाँ तुम पर ऐसा कौन सा अजाब आया हुआ है जो सुकून ढूंढने के लिए बेताब हो? थक गई हूं मैं। सोच लो, अगर जिद पर रही तो हबीब तुमसे ज्यादा जिद्दी है। जानती हूँ। ऐसा ना हो कि हमेशा के लिए घर बैठी रह जाओ। मैं हर बात के लिए तैयार हूँ अब। मोहसिन क्यों तस्वीर के पीछे पड़ गया है? कहीं वो इस फोटोग्राफ से अपने रास्ते तो हमवार नहीं करेगा? और अगर उसने ये तस्वीर हबीब को दिखा दी तो वो एक लम्हे में फायजा को तलाक दे देगा। और मोहसिन ऐसा जानबूझ कर करेगा ताकि वो फायजा से शादी कर सके। वैसे ये भी अच्छा ही है, अगर मोहसिन फायजा से शादी कर लेगा तो फिर साथ के पास तो कोई चारा ही नहीं रहेगा। वाह, अच्छा गेम बन गया। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि सब कुछ इतने आराम से सेट हो जाएगा। मैं तस्वीर मोहसिन को दे दूंगी, लेकिन हबीब के हाथों उसे पकड़वा भी दूंगी। उसका फायदा ये होगा कि हबीब फायजा को घर से निकाल देगा और मुझे तलाक का जवाज मिल जाएगा। हबीब एतराज भी नहीं कर सकेगा। अस्सलाम वालेकुम दीदी। वालेकुम अस्सलाम आंटी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। जी जी, कहिए। सायरा बता रही थी कि तुम दोनों में कुछ इख्तलाफात हैं। क्या है? फिर ऑफिस से तो नहीं आएगी? पता नहीं क्या है। फासिलों के दरमियां है ज़मीनों आसमां,
एतबार का और कितना सबूत चाहिए तुम्हें? शादी तो कर ली तुमसे। तुम ऐसे शादी कहकर मुझ पर एहसान ना जताया करो। तुम्हारी ख्वाहिशात के मुताबिक ये एक सौदा था। और बताओ, मैंने इस शादी का कितना फायदा उठाया? तुम मेरी जिंदगी में कितने फायदे उठाने का सोच कर आए थे, बताओगे मुझे? बस बस रहने दो। आज तुम्हें सच बताना पड़ेगा। कौन सा सच सुनना चाहती हो तुम? वही जिसके तुम मुझे ताने दे रहे हो। मैंने सिर्फ तुमसे इतना कहा है कि तुम वादा पूरा करो। मुझे वो तस्वीर वापस चाहिए। चलो ठीक है, मैं तुम्हें फोटोग्राफ दे देती हूँ, तुम मुझे डिवोर्स दे दो। तो मैं कोई दूसरी बात तो नहीं कर रहा जो तुम इतनी आग बगोला हो रही हो। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इस हाथ दो और इस हाथ लो। इसका मतलब है कि तुम भी मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे। तुम कुछ भी समझो। जिस तरह तुमने आंखें बदली हैं उस तरह तो तुम किसी भी बात से फिर सकती हो। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे कहने पर मैंने तुम्हारी डिमांड पूरी नहीं की। डिमांड? मैंने कौन सी लंबी चौड़ी डिमांड्स कर दी थी तुमसे? एक कागज का टुकड़ा ही तो मांगा था। दे देती तो कौन सी कयामत आ जाती। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो फोटोग्राफ तुम्हें सिर्फ उस वक्त मिलेगा जब तुम मुझे कोर्ट से डिवोर्स पेपर्स लाके दोगे। रात के इस पैर में कुछ नहीं कर सकता। मैं सुबह तक इंतजार कर सकती हूँ और तुम्हें भी करना पड़ेगा। ठीक है, फिर सुबह ही बात होगी। मैं क्यों ये सजा भुगत रही हूँ? ना हबीब की मोहब्बत मिली, ना उसका एतबार। ऐसी जिंदगी से तो बेहतर है कि मैं मेके चली जाऊं। अम्मी से मैं कब तक ये सब छुपाती रहूंगी? एक बार उन्हें खुलकर बता ही दूं कि मैं और हबीब दरियाओं के दो धारे हैं जिन्हें मिलना नहीं है। बस जाओगे? कहाँ से आ रहे हो? कहीं नहीं, घर में ही था। फायजा कहाँ थी? मैं फायजा की तलाश में नहीं गया था। मैंने तो ऐसी एक बात कह दी थी, शक नहीं कर रही थी तुम पर। खैर, तुम तलाक के लिए कागजी कार्रवाई कर दो, इसीलिए मैं साथ के सामने सब कुछ दोहरा कर आई हूँ। हाँ हाँ, वो तो कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, वो फोटोग्राफ्स तो तुम मुझे वापस कर दो, तुमने प्रॉमिस किया था। कौन सी फोटोग्राफ? तुम्हारी और फायजा वाली? हाँ वही। क्यों, अगर वो फोटोग्राफ मेरे पास रहे तो कोई खतरा है तुम्हें? नहीं नहीं, खतरा तो कोई नहीं, बस वैसे ही अपनी तसल्ली के लिए। दे दूंगी, बिल्कुल दे दूंगी फोटोग्राफ। पहले तो मुझे तलाक तो दे दो। अरे तलाक तो मेरे 3 बोलों की कहानी है, तुम फोटोग्राफ तो निकालो। भरोसा नहीं कर रहे हो ना मुझ पर? तो तुम मुझ पर कौन सा एतबार कर रही हो? फोटोग्राफ का तलाक से क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है। तुम्हारे ख्याल में अगर मैं तुम्हें फोटोग्राफ ना दूं तो? देखो, तुमने मुझसे मोहब्बत नहीं की और ना ही दोस्ती की है। तुमने एक डील किया, डील, और अगर तुम उस डील पर पूरा ना उतरी तो बहुत पछताओगी। क्या मतलब? धमकी दे रहे हो मुझे? हाँ, धमकी समझ लो। यानी ये कि अब तुम्हारा और मेरा ताल्लुक मशरूत है। अब तुम मुझे पहले फोटो दोगी, और अगर नहीं दोगी तो सारी जिंदगी एक तलाक भी नहीं दूंगा। तुम्हें कम से कम मुझ पर इतना एतबार तो होना चाहिए।
मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि अब आप दोनों हम सफर हैं। हम तो हैं ही मुसाफिर। ये नहीं पूछोगे कि अगली मंजिल कौन सी है? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। सारा ने ये सफर तुमसे शादी करने के लिए तय किया। मैं किसी से कुछ नहीं छुपाती, इसलिए मैंने मोहसिन को अपने इरादे बता दिए। लेकिन सारा प्लीज तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद मैं सारा को कानूनी तौर पर तलाक दे दूंगा। सारा, तुम्हें अपना वादा तो याद है ना? हाँ हाँ, सब याद है। किसी को कुछ नहीं होगा, बेफिक्र रहो। तुम बस अपनी शादी की तैयारी करो। मैं तुमसे एक कदम के फासले पर हूं। जिस तरह तुमने खामोशी से निकाह कर लिया वैसे हमारा भी हो जाएगा। मैंने कौन से लंबे चौड़े इंतजाम करने। तो फिर ठीक है, मेरी कॉल का वेट करना। बस हम तुम्हें यही खबर सुनाने आए थे। चलते हैं। जी एक सेकंड होल्ड कीजिए। वरना हमें हमारा काम करने दो। अम्मी का फोन है। मुझसे बात करना चाहती हैं? बोलो ना। जी। क्या चुप के बैठ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फायजा ने मुझे अभी खुशखबरी सुनाई। फासलों के दरमियां है जमीनों आसमां, उम्मीद है नास है नाम ना कोई निशान। फासलों के दरमियां। तुम्हें मुझसे कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम ये सब कुछ उस फायजा को बचाने के लिए कर रहे हो ना? मुझे तो हैरत हो रही है। पता नहीं तुम्हारी गैरत कहाँ सो गई है। बातें मैं नहीं कर रही, बातें तो ये तस्वीर कर रही है। आज सारा का निकाह हो गया। सायरा का निकाह अचानक? तो तुम साथ से शादी कब कर रही हो? अगले कुछ दिनों में। और हबीब को पता लगेगा तब? तब तक पानी सर से गुजर चुका होगा। मैंने शायद तुम्हारी मोहब्बत पे डाका डाल दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे कुछ नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। तुम भी ना हर बात में फौरन सीरियस हो जाती हो। हबीब चला गया? अच्छा, इसीलिए तुम भी बेडरूम से निकल आई। मैं सुबह ही बेडरूम से बाहर आ गई थी। सुनो, तुम घर पे ही हो ना? क्योंकि मैं और मोहसिन कहीं जा रहे हैं। मुझे कहीं नहीं जाना, तुम जाओ आराम से। तुमने पूछा नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं? जरूरत नहीं है मुझे पूछने की। मैं खुद ही बता देती हूँ। हम साथ की तरफ जा रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं साथ को ये तो बता दूं कि मैं अब भी कितनी पुरकशिश हूं लोगों के लिए। उसको क्या फर्क पड़ेगा? पढ़ना तो चाहिए। वैसे भी सिर्फ कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तो वही होगा जो मैं चाहूंगी। तो मैंने सोचा आपको मुबारकबाद दे दूं। खैर मुबारक, खैर मुबारक। आपने बहुत अच्छा किया कि अपनी बेटी की जिम्मेदारी पूरी कर दी। जी अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे उसे अपने घर में। आमीन। आप आई नहीं बहुत दिनों से, क्या कोई नाराजगी है? अरे नहीं नहीं,
आप तो अकेली हैं ना, कहीं भी आराम से आ जा सकती। नहीं तो घर के 100 मसले हैं, निकलने से पहले सोचना पड़ता है। जी वो तो आप ठीक कह रही हैं। मैं सोच रही थी कि आखिरी दिनों में फायजा को अपने पास ले आऊं, अगर आपको कोई इतराज ना हो तो। देखिए, अभी इस बारे में मैं कोई फैसला नहीं कर सकती। हबीब से बात करूंगी, फिर आपको जवाब दे सकूंगी। अब देखें ना, पहली डिलीवरी तो मैके में ही होती है ना। आप ठीक कह रही हैं, हर खानदान का अपना तरीका होता है। मैं आज हाँ कर दूं और हबीब मना कर दे तो फिर? तो अगर आप कहें तो मैं हबीब से बात कर लेती हूँ। आपको इतनी जल्दी क्या है? मुझे बात तो कर लेने दें हबीब से। चलें ठीक है, आप पता कर लीजिएगा। जी जी, ये लो बात करो। हेलो जी। हमारी पसंद से शादी की है तो क्या भाभी, उन्होंने भी अपनी पसंद से शादी की है, मैं भी अपनी पसंद। फासलों के दरमियां, फासलों के दरमियां। हाँ हाँ, इसीलिए मैं मोहसिन को अपने साथ लेकर आई थी, ताकि वो जान सके कि मैं तुमसे शादी करने के लिए कितनी बेताब हूं। पूरा घर छान मारा, ना जाने तस्वीर कहाँ छुपा कर रखी है। मुझे वो तस्वीर मिल जानी चाहिए, वरना सायरा मुझे ब्लैकमेल कर सकती है। हाँ हाँ, जानती हूँ कि तुम ये सब कुछ सिर्फ फायजा की मोहब्बत में कर रहे हो। एक बार फिर से मेरी तुमसे शादी हो जाए, फिर देखना फायजा की शक्ल तो दूर की बात, तुम उसकी आवाज सुनने को भी